सहितं नमामि सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि हर हर शंभो 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 शिव महादेव शंभो शंभो शिव महादेव हर शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो शिव महादेव हर हर महादेव सब गाइए पिता तुमैव तुमैव बंधु च सखा तुमैव त्वमेव माता च पिता तुमैव त्वमेव बन्धु च सखा तुमैव तुमैव विद्या द्रविणं तुमैव तुमैव सर्वं मम देव देव त्वमेव पिता द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हर हर शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो शिव महादेव हर हर शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो शिव महादेव सब गाइए दोनों हाथ उठाते हुए हर हर महादेव त्रिलोचनाय अस्मंगरागाय महेश्वराय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय अस्मंगरागाय महेश्वराय नित्याय सुधाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नित्याय सुधाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय हर हर शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो शिव महादेव हर हर शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो शिव महादेव सब गाइए दोनों हाथ उठाकर
गंगे हर हर गंगे टाटवी जलज्ज्वल प्रवाह पापितस्थले गले बलम बलम लिता भुजंग तुंगमान डमट 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 डमर नाद डमट डमर भयम चकार चंड तंडव तनोत्तरम शिवं शिवं हर हर गंगे 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 हर हर इस प्रकार सुबह सुबह भगवान सूर्य को ओर खड़े होकर के मलमूत्र कुल्ला दांतु ने सब करना नहीं चाहिए, इससे कोई रोग होता है। भगवान सूर्य प्रत्यक्ष भगवान है जो व्यक्ति को दिखाई देता है। सूर्य को ओर खड़े होकर के अर्पण तर्पण पूजा पाठ यज्ञ हवन आदि करने से आप निरोग रहेंगे। और सबके घर में ठाकुर जी का कमरा होना चाहिए। और यदि ठाकुर जी के लिए कमरा नहीं है तो घर के कोने में हो या अलमारी में हो, आप भगवान का पूजा कर सकते हैं। और मन में यह हटा देना है जब हम कृष्ण का पूजा कर रहे हैं तो शिव जी नाराज हो जाएंगे, या राम जी का पूजा कर रहे हैं तो दुर्गा मैया नाराज हो जाएगी। ऐसा नहीं, आप किसी का भी पूजा कर सकते हैं। राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, विश्वकर्मा हो, दुर्गा हो, काली हो, हनुमान हो, आप किसी का भी पूजा करेंगे वो भगवान का पूजा ही माना जाएगा। वही शिव है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही हनुमान है, वही काली है, वही दुर्गा है। इनमें कभी एक बाल के बराबर भेदभाव नहीं रखना है। आपका निष्ठा जिसमें है उसी में आप सबको देखिए। शिव जी में है तो शिव में ही कृष्ण को देखो, शिव में ही राम को देखो, शिव में ही हनुमान को देखो, तो भगवान शिव और ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और शिव पुराण में कथा है तो याद है तो मैं बता दे रहा हूं। श्री जब शिवलिंग प्रकट हुआ तो शिवलिंग के ब्रह्मा और विष्णु में भयंकर युद्ध हुआ था। युद्ध रोक नहीं रहा था, देवता लोग भयभीत हो गए। युद्ध को रोकने के लिए भगवान महादेव क्या किए, दोनों के बीच में एक विशाल का शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए। और ब्रह्मा और विष्णु दोनों आपस में लड़ रहे थे। अब दोनों मन में सोचे, अब ये जो खंबा है इसका अंतिम छोर जो देख करके आएगा समाज में वही महान माना जाएगा, उसका ही पूजा होगा। तो भगवान ब्रह्मा क्या किए, हंस के ऊपर बैठ करके ऊपर उड़े। भूलोक, वलोक, तपलोक, महालोक, जनलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, और अंतिम में उनको उस शिवलिंग का अंतिम छोर नहीं मिला। भगवान विष्णु बराह का रूप बना करके मिट्टी को खोदते हुए जमीन के भीतर में भूतल, तलातल, सुतल, महातल वो भीतर में गए। तो विष्णु भगवान को अंतिम छोर नहीं मिला।
पृथ्वी पर आए और ब्रह्मा जी जब ऊपर जा रहे थे तो केतकी पुष्प फूल वो ऊपर से गिर रही थी। तो ब्रह्मा जी उसके साथ मित्रता किए, जो विष्णु और मुझ में हो रहे हैं, मैं बोलूंगा जब मैं अंतिम छोर देख करके आया हूं, आप केवल इतना बोल देना, गवाही दे देना, हाँ ब्रह्मा जी देख करके आए, तो मेरा जीत होगा, समाज में मेरा ही पूजा होगा। तो ब्रह्मा और विष्णु दोनों पृथ्वी पर आए, देवता लोग ऋषि लोग बैठे। तो भगवान विष्णु बोले, देखो हम तो अतल वित्तल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल गए, इसका अंतिम छोर हमको नहीं मिला। ब्रह्मा जी बोले, हम भूलोग भूलोग तपलोग महालोग जनलोग ब्रह्मलोग गए और अंतिम छोर देख करके आए। तो पूछा गया गवाही कौन है, आप अंतिम देख करके आए अंतिम छोर। तो ब्रह्मा जी बोले, एक केतकी पुष्प को बोलो। तो केतकी ने कहा, हाँ ब्रह्मा जी देख करके आया। इतने में उस शिवलिंग से महादेव प्रकट हुए। तो महादेव जी क्या किए, ब्रह्मा को डांट फटकार बोले, ब्रह्मदेव क्या आप अंतिम छोर देख करके आए हैं, झूठ क्यों बोले। अब हमारी अभिशाप है, आज के बाद में आपका पूजा नहीं होगा और आपका कोई भी मंदिर नहीं बनेगा। इसलिए ब्रह्मा का मंदिर नहीं बनता है। तो श्री भगवान महादेव विष्णु को प्रसन्न होकर गए, विष्णु हम आपको पर प्रसन्न हैं, क्यों, आप सत बात बोला है। अब हमारी आशीर्वाद है, समाज में हमारी जितना पूजा होगा हमसे ज्यादा पूजा आपका ही होगा। और जो आपका पूजा करेगा, आपका कथा को जो सुनेगा, भागवत कथा या राम कथा, और वो व्यक्ति सबसे मुझे ही प्रिय होगा। जैसे आप भागवत कथा सुन रहे हैं तो पहले आपको शंकर जी का ही भक्ति मिलेगा, क्यों, ये शिव जी का वरदान है। इसी कारण समाज में भागवत कथा राम कथा ज्यादा चलता है। ऐसे शिव कथा भी होता है। और फिर भगवान विष्णु ब्रह्मा का हाथ पकड़ करके शिव जी का स्तुति किए। तो महादेव जी बोले, जिस दिन में प्रकट हुआ ये चतुर्दशी, इसको शिव चतुर्दशी के रूप में आज से आप लोग को पालन करना है। ये जो शिव चतुर्दशी हम लोग पालन करते हैं, तो उसकी कथा ऐसी पुरानी कथा। तो तब से शिव चतुर्दशी चालू हुआ। तो जो कभी फिर भगवान शिव जब स्तुति करने लगे तो शिव जी फिर प्रसन्न हो गए ब्रह्मा के ऊपर, और ब्रह्मा को बोले, ब्रह्मदेव आपका तो मंदिर नहीं बनेगा, परंतु हमारी आशीर्वाद है, कोई भी यज्ञ कुंड बना जाएगा जहां पर यज्ञ होगा, और उस यज्ञ में प्रथम पूजा आपका होगा। इसलिए जहां भी यज्ञ मंडप बनता है तो पहले ब्रह्मा जी को स्थान दिया जाता है। यज्ञ मंडप में ब्रह्मा का पूजा प्रथम होता है, क्यों, उसमें ब्रह्मा जी मुख्य हैं।
और इस प्रकार कभी ब्रह्मा जी को स्थापन करना है तो शिव जी और विष्णु पास में होना चाहिए। ब्रह्मा जी को स्थापन करना है तो पास में शिवलिंग अवश्य होना चाहिए। तो इस प्रकार ये कथा आप श्रवण किया तो श्री ब्रह्मा विष्णु शिव इन सब में कोई भेदभाव नहीं रखना है। ध्यान देना, भागवत में कहा गया जैसे आप कथा सुन रहे हैं कान में, श्रवणं कथायाम गुणानुकथने, आप जो कान में कथा सुन रहे हैं तो कान के द्वारा भगवान का पूजा कर रहे हैं। अगरबत्ती धूपबत्ती फूल आदि चढ़ाना ये सामान्य पूजा है, परंतु कान में भगवान का कथा सुनना ये विशेष पूजा है। मैं बोल रहा हूं तो मैं मुख के द्वारा भगवान का पूजा कर रहा हूं। आंख का पूजा क्या है? भागवत प्रेमियों को दर्शन करना, ये आंख का पूजा है। क्यों? भागवत कथा में तो हर व्यक्ति नहीं आएगा, जिसको भगवान प्रिय है वही यहाँ पर आएगा। तो इतना व्यक्तियों को दर्शन करना, ये आंख का पूजा। और चरण का पूजा क्या है? घर से चल करके भागवत पंडाल तक आना, ये चरण का पूजा है। हाथों का पूजा क्या है? पंडाल में झाड़ू लगाना, कचरा साफ करना, दरी बिछाना। इस व्यास गद्दी में जो बैठ करके बोलता है उसको जो लाभ मिलता है, और इस भागवत पंडाल में जो झाड़ू लगाता है उसको भी वही लाभ मिलता है। यह हाथ का सेवा है। तो प्रत्येक इंद्रियों से भगवान का सेवा करना ये भागवत में यहां पर कहा गया। वाणी गुणानुकथने, वाणी माने मुख, वाणी शब्द का अर्थ मुख, गुणानुकथने भगवान के गुणों को गाना। वाणी गुणानुकथने श्रवणम कथायाम, श्रवण माने कान, कान का पूजा है भगवान की कथा सुनना। और हाथों का पूजा है मंदिर में झाड़ू लगाना या जल छींटना, मंदिरों को जल से साफ करना, गोबर से लिपाई पोताई करना, यह हाथों का पूजा है। तो इसी प्रकार प्रत्येक इंद्रियों से भगवान का पूजा करना है। यहाँ पर ही भागवत में यही दिया गया है। श्री सुखदेव जी 12 श्लोक में स्तुति किए हैं। यत् कीर्तनम यत् श्रवणम सद्यो विधुनति कल्मषम। इस श्लोक में कहा जा रहा है यत् श्रवणम, श्रवण माने भगवान की कथा श्रवण करना। भगवान की कथा सुनने से क्या होता है? न सद्यो, सद्यो माने तुरंत, विधुनसी, विधुनति माने साफ हो जाता है, माने तुरंत साफ हो जाता है। क्या? कल्मषम, कल्मषम माने पाप। सद्यो विधुनति कल्मषम यत् कीर्तनम यत् श्रवणम। भगवान के चरित्र को श्रवण करने से या बोलने से तुरंत पाप नष्ट हो जाता है। ये बात को सुखदेव जी कह रहे हैं, भागवत का श्लोक है। यद भूतम यद वर्तमानम यद भविष्यति, जो पाप हम पिछले जन्म में किए थे, जो पाप अभी कर रहे हैं और जो पाप आगे करेंगे, ये तीनों काल का पाप भागवत में ही समाप्ति हो जाएगा। शिव पुराण में एक गुप्त बात दिया गया, आप ध्यान देकर सुने। जैसे
कोई मुख में शिव शिव ऐसे शिव शिव बोल दिया तो भगवान के नाम लेने से इतना पुण्य होता है। कोई शिव शिव 2 बार बोल दिया, जैसे राम राम राधे राधे शिव शिव बोल दिया तो इतना पुण्य होता है जो आप सारा जिंदगी भरी इतना पाप कर ही नहीं सकते। अब आप बोलेंगे सोचेंगे जो बाबा बोला है शिव शिव बोल दो, राधे राधे बोल दो, राम राम बोल दो, इतना पाप जिंदगी भरी कर नहीं सकता। इसका अर्थ ये नहीं कि आप पाप करो और 2 बार शिव शिव बोल दो या 2 बार राम राम बोल दो, ऐसा अर्थ नहीं करना है, समझ गए? ये तो फिर गलत अर्थ हो गया। आप सुविधा का ज्यादा असुविधा फिर कर रहे हैं, व्यवस्था के नाम पर फिर अव्यवस्था फैलाएंगे, समझ गए? अज्ञान से कोई पाप किए हो, शिव शिव 2 बार बोल दिया तो सारा संपूर्ण पाप नष्ट हो जाता है। ये बात को शिव पुराण में दिया गया और उसका अनुवाद रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखे हैं। कहो कहा लगे नाम बढ़ाई, राम न कैसे के नाम गुण गाई, कलिजुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा, भाव कुभाव आलख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। ये जो चौपाई रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखे हैं, भाव कुभाव आलख आलसहु, भाव से अभाव से कुभाव से विरोध भाव से कैसे भी भगवान का नाम लो आपका मंगल ही मंगल होगा। ये रामचरितमानस का चौपाई है, परंतु ये भाव आया है शिव पुराण से। शिव पुराण में वो श्लोक में दिया गया है, संकेत्यम प्रयासम स्तोभम हेलनमय बभा, भगवान का नाम आप कैसे भी लो आपका कल्याण होगा। उसका अनुवाद वो श्लोक में लिखा हुआ है, व्यास जी श्लोक में लिखे और उसको हिंदी में तुलसीदास जी अनुवाद में लिखे। और व्यक्ति हमारे लिए हिंदी सुविधा है, तो संस्कृत हर व्यक्ति समझ नहीं पाएगा, तो समझ नहीं पाएगा भाई। जो विद्वान है वही समझेगा और साधारण व्यक्ति संस्कृत तो समझ नहीं पाते हैं। तो हिंदी में है, देखो रामचरितमानस जो है ना 18 पुराण का निचोड़ है। आप 18 पुराण को अध्ययन करो। भागवत में जितना इंपोर्टेंट श्लोक है, गीता में जितना अच्छे अच्छे श्लोक है, शिव पुराण में जितना अच्छा अच्छा श्लोक है, देवी भागवत में, विष्णु पुराण में, लिंग पुराण में, गरुड़ पुराण में, स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में जितना सब अच्छे अच्छे श्लोक, वो सारा का सारा अनुवाद तुलसीदास जी हिंदी में रामचरितमानस में दिए हैं। तुलसीदास जी प्रकांड का विद्वान है, उनको पूरा 18 पुराण का ज्ञान था। मन में कभी ऐसा नहीं सोचना है जे तुलसीदास जी हिंदी में रामचरितमानस क्यों लिख दिए, नहीं, वो तो संस्कृत में लिखने के लिए जा रहे थे। भगवान महादेव उनको मना किए, ये तुलसीदास क्या कर रहे हैं। तुलसीदास जी पहले 6 श्लोक को लेके संस्कृत में वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसमपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धादि, ऐसे 6 श्लोक लगाकर पहले जो 6 श्लोक है उसको तुलसीदास जी ताड़ के पत्ता में लिखे। ताड़ के पत्ता में उस समय तो कागज नहीं था, उस समय तो कोई प्रेस नहीं था। 450 साल पहले तो रामचरितमानस लिखा हुआ है 1631 संवत में। तो ताड़ के पत्ता में लिखते थे, दिन भर में 6 श्लोक लिखे, रात में रखे, सोचे सुबह लिखूंगा, फिर सुबह लिखने के लिए गए तो 6 श्लोक मिट गया, फिर दूसरे दिन वो 6 श्लोक लिखे और वो भी सुई के नोक में खोद खोद करके, क्यों पेन तो नहीं था तो तुरंत जल्दी जल्दी लिख दे। जैसे माता लोग अपनी हाथों में पति का नाम लिखती हैं तो उसको खोदना बोलते हैं, ऐसे तुलसीदास जी खोद खोद करके लिखते थे ताड़ के पत्ता में।
दूसरा दिन लेके फिर दूसरा दिन मिट गया, तीसरा दिन लेके तीसरा दिन मिट गया, 6 दिन तक लगातार मिट गया। तुलसीदास जी बड़े बेचैन हो गए, ये क्या हो रहा है। तो अंतिम में भगवान विश्वनाथ प्रकट हुए और शिव जी बोले तुलसीदास किस बात का सोच है। तुलसीदास जी बोले महादेव बड़ा मैं दुखी हूँ, मैं रामचरित मानस लिखने के लिए जा रहा हूँ और 6 दिन से लिख रहा हूँ, मेरा श्लोक मिट जाता है। तुलसीदास जी भगवान महादेव बोले आप इसको संस्कृत में मत लिखिए, मैं ही मिटवा देता हूँ, हम ही आपके श्लोक को मिटाते हैं, आप इसको हिंदी में लिखिए, क्यों आगे संस्कृत लोगों को समझ नहीं पाएगा। वरना रामचरित मानस तुलसीदास जी संस्कृत में लिख रहे थे। तब शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करके तुलसीदास जो आप लिखे हैं, सादर शिवाही नाई अब माथा, सादर शिव नाई माता, सादर शिवाही नाई अब माथा, सादर शिव नाई माता, वर्ण विशद राम गुण गाथा, वर्ण विशद राम गुण गाथा, वर्ण विशद राम गुण गाथा। तो ध्यान देना, श्री नारायण भगवान के नाभि से ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा नाभि से जन्म लिए तो ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुआ, तब तब ब्रह्मा जी तपस्या किए। ब्रह्मा जी के तपस्या में प्रसन्न होकर के नारायण भगवान दर्शन दिए। तो नारायण भगवान ब्रह्मा जी को 4 श्लोक दिए, जिसको चतुर्श्लोकी भागवत कहा जाता है। भागवत के द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय 32, 33, 34, 35 नंबर श्लोक है। ये 4 श्लोक मूल में भागवत 4 श्लोक है, और ये 4 श्लोक को जो डेली पाठ करता है उसको संपूर्ण भागवत का लाभ मिलता है। अहम वास निवाग्रे नान्य दियद सत सत्परम, पहले मैं ही था, बाद में मैं ही रहूंगा। सर्वहम, सब कुछ मैं ही हूं। विमुक्त हम, सर्वम खलुम इदम ब्रह्मा, ये जो भी दिखाई दे रहा है यही ब्रह्म है, यही भगवान है। मेरे बिना संसार में कुछ नहीं है। गुणा गुणेश वर्तते, मैं बेटा का शादी करा दिया, मैं बेटी का शादी करा दिया, मैं रोजगार कर करके बच्चों को खिला रहा हूं, इसे मन से हटा देना है। ये घर में बनाया नहीं, गुणा गुणेश वर्तते, ये सब हो रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। फालतू में अभिमान करना है, मैं कर रहा हूं, मैं इसका पिता हूं, मैं इसकी पति हूं, मेरा जमीन है, मेरा घर है, और वही जमीन पड़ा है, मेरे मेरे करने वाला मर जाता है, उसका बेटा सोचता है ये मेरे पिता का था, वो मेरा है, वो जमीन को फिर अपना नाम पर कर देता है। फिर बेटा धीरे धीरे बड़ा होता है, ब्याह शादी बाल बच्चे, फिर बूढ़ा हो जाता है, फिर वो मर जाता है। फिर उसके बच्चे सोचते हैं ये हमारे पिता का था, वो हमारा हो गया है, अब कागज को हमारे नाम पर करो, फिर अपना नाम पर कर देता पट्टा कबला। फिर वो शादी क्या, ब्याह क्या, उसके बाल बच्चे, फिर बूढ़ा हुआ, वो मरा, वही जमीन पड़ा है, उसी जमीन को अपना नाम पर पट्टा कबला करने वाले सब मरते गए। ये नहीं जो अकबरपुर का जमीन बढ़ रहा है, 1000 साल पहले जितना था अभी भी है इतना। भारत का जमीन बढ़ रहा है नहीं, जनसंख्या बढ़ रहा है, जमीन तो नहीं बढ़ रहा ना।
अब उसको हम अपने नाम पर करके, तो अहंकार विमूढ़ आत्मा, इसलिए सब अहंकार को हटा देना है। गुणा गुणे से वर्तते, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सब भगवान के द्वारा हो रहा है। मैं कर रहा हूं ये सोचेंगे तो आपको ऊपर दुख आएगा, टेंशन आएगा। ममेति परम दुखम, ये भी शिव पुराण का श्लोक है। दुख का कारण क्या है ना, मैं कर रहा हूं, मैं इसका मालिक हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसके पिता हूं, मैं इसकी मां हूं, यही दुख का कारण है। अरे नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। ममेति परम दुखम, मैं नहीं कर रहा हूं। न ममेति परम सुखम, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये जो कुछ हो रहा है ये भगवान की इच्छा से हो रहा है। ये भाव जैसे लाएंगे हर क्रिया में, हर कर्म में। आप कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत की, और आपका काम बन नहीं रहा, तो हम दुखी होंगे। भाई इतना कर रहा हूं, प्रयत्न कर रहा हूं, हो नहीं रहा। नहीं, भगवान करवा रहा है, होगा होगा, ठीक नहीं होगा, नहीं होगा, क्या होगा। जय विधि रखे राम, ताई विधि रहिए, सीताराम सीताराम कहिए। तो ऐसा सोच रख करके जिंदगी चलाना है। तो इसी श्लोक में, भागवत में भी यही बातों का आधार है। अहम वास नमाग्रे, तो भगवान इस प्रकार पुराण शब्द का अर्थ है पुराय व नयति पुराण। तृतीय स्कंद में श्री विदुर मैत्री संवाद है। विदुर जी महाराज को मैत्र मुनि कथा सुना रहे हैं। तो विदुर जी प्रश्न किए, जो गुरु जी समय क्या है, ध्यान देना, ये समय है। अब यही समय को आप भागवत में बिता रहे हैं। रात्रि 10 बजे तक आपको तो रहना पड़ता है। अब यही समय को कुछ लोग घर में भी बिता रहे हैं, कुछ लोग दुकानें में बिता रहे हैं, और इसी समय को कोई मोबाइल देखने में बिता रहा है, और इसी समय को कोई खाने पीने में, कोई पति के पास, कोई स्त्री के पास, कोई बाल बच्चों के साथ पास, इसी समय को बिता रहा है। और इसी समय को कोई मदिरा पीने में बिता रहा है, कोई स्माइक, आजकल के बच्चे ज्यादा स्माइक पीते हैं और स्माइक पीने में बिताते हैं। परंतु बड़भागी वो है जो इसी समय को भागवत में ही बिता रहा है। इसीलिए गलत संगत कभी करना नहीं चाहिए। बच्चे से वो स्माइक पीते हैं, मैं देखता हूँ, छुप छुप करके पीते हैं, गाड़ी में बंद करके पीते हैं, कमरा में कहाँ किसी जगह में बैठ के पीते हैं। तो ऐसा सब संस्कार आपको हानि करेगा। देखो, बीड़ी सिगरेट चिलम या स्माइक की मदिरा को अपनाएंगे तो अंत में आप पूर्णिया के सदर अस्पताल में या लाइन बाजार में जाएंगे। और भागवत रामायण गीता को अपनाएंगे, शिव पुराण को अपनाएंगे तो भगवान की गोदी में जाके बैठेंगे। अब चुनाव आपके हाथ में है, आप किसको अपनाते हैं। माता पिता बहुत दुखी है, कोई पति से दुखी है, कोई बेटा से दुखी है, मेरा बेटा मेरा पति मेरा बात नहीं मानते हैं। अब समझाएंगे और करेंगे क्या। तो समय को व्यर्थ नहीं बिताना है। जो समय का सदुपयोग करता है वही अपनी जिंदगी को परिवर्तन कर सकता है। जो समय का सद उपयोग करता है वही अपनी गांव को भी परिवर्तन कर सकता है। जो समय का सदुपयोग करता है वही अपने जिला को और अपने देश को परिवर्तन करके देश में नया इतिहास भी बना सकता है।
इसीलिए कर्म करो। उद्यमम साहसम धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम। आप ध्यान देना, भगवान गणेश चूहा के ऊपर क्यों बैठते हैं? आप थोड़ा विचार करो। श्री भवानी माता दुर्गा सिंह के ऊपर बैठती है, शिव जी बैल के ऊपर बैठते हैं, भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर बैठते हैं, ब्रह्मा जी हंस के ऊपर बैठते हैं और गणेश जी चूहा के ऊपर बैठते हैं। और ऐसे ही चूहा भी छोटा है, गणेश जी बैठेंगे तो भी वो बेचारी राम राम सत्य हो जाएगा। परंतु गणेश बुद्धि के देवता है, चूहा को अपना वाहन क्यों बनाया? चूहा के अंदर में एक विशेष गुण है, क्या है? चूहा में आलस नहीं है। चूहा दिन भरी काम करता है और रात भर भी काम करता है। सारा जनता रात में सो जाता है, परंतु चूहा नहीं सोएगा, वो रात भरी काटता रहेगा। चूहा यदि काटेगा नहीं ना, उसका दांत आगे निकल आएगा, फिर मर जाएगा। वो जितना काटेगा इतना सुरक्षित रहेगा। सृष्टि का ऐसा नियम है। तो इस प्रकार चूहा उद्यम करता है, मेहनत करता है, और जो उद्यम करता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है, कर्म करता है, उसी के पीठ में भगवान गणेश बैठते हैं, उसी व्यक्ति को सफलता मिलता है। आप उद्यम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे और बोलेंगे हम फूल चढ़ा दिया है, हम भगवान को लड्डू दिया है और हम बैठे रहेंगे, भगवान हमारी काम करेगा। कई व्यक्तियों का ऐसा भी सोच है जे हम फूल चढ़ा दिया, अगरबत्ती चढ़ा दिया, अब हम बैठे रहेंगे, भगवान हमारी काम करेगा। भगवान आपके लड्डू के, आपके फूल के अधीन नहीं है। अरे फूल भी भगवान का, लड्डू भी भगवान का है। अब दिया क्या? ये तो फालतू में अहंकार में लड्डू चढ़ाया है, मैं फूल चढ़ाया है। नहीं, यहीं पे भगवान से दूर हो जाता है। यद सोचोसी यद करोसी, आप जो सोच रहे, आप जो कर रहे हैं, आप जो खा रहे हैं, सब कुछ भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है। जब आप मैं शब्द ले आएंगे तो वहीं से दुख आना चालू हो जाएगा। तो इस प्रकार 100% समर्पित होकर के हर क्रिया को आप करेंगे, हर कर्म को करेंगे। जब आप 100% समर्पित हो जाएंगे, कर्म करना है, ये नहीं जे भगवान बोले हैं जे भाग्य में जो होगा वही होगा, हमें कोई काम नहीं करेंगे, भगवान हमारी काम करेगा, फिर तो आलस बन जाएंगे, आलसी बन जाएंगे। तो ध्यान देना, श्री ब्रह्मा जी के शरीर से 10 ऋषियों का उत्पत्ति हुआ। श्री ब्रह्मा जी के चारों मुख से 4 प्रकार के आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 प्रकार का आश्रम है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और 4 प्रकार के जाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये ब्रह्मा जी के चारों मुख से पैदा हुआ। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। ब्राह्मण का काम शिक्षा देना, क्षत्रियों का काम है रक्षा करना, और वैश्यों का काम है समाज का पोषण करना, शूद्र का काम है सेवा करना। और ये चारों एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे के ऊपर निर्भरशील है।
आप सब मैनेजर को या अच्छे व्यक्ति को पास में रखा। भाई एक व्यक्ति तो झाड़ू लगाने वाला होना चाहिए, झूठा बर्तन साफ करने वाला होना चाहिए। यदि 4-5 व्यक्ति आप है, कोई झाड़ू नहीं लगा रहा है, कोई झूठा बर्तन साफ नहीं कर रहा है, तो वो भी खाएगा, वही ग्लास कटोरी धर देगा, वो भी खाएगा, वही धर देगा, और वो उसी जगह में सब कचरा लगा रहेगा, कोई उठाएगा नहीं। तो इसीलिए समाज में चारों का आवश्यक है। और ये जन्म कर्म विभाग से नहीं, गुण कर्म विभाग से, उसे गुण से माना जाता है। और ये ब्रह्मा जी के चारों मुख से सृष्टि हुआ। श्री भगवान ब्रह्मा का शरीर 2 भाग हुआ। दाएं भाग से एक पुरुष जन्म लिया जिसके नाम है मनु महाराज, और वाम भाग से एक स्त्री जन्म लिया जिसके नाम है शत्रुपा। बोले श्री मनु महाराज की जय, शत्रुपा महारानी की जय। मनु और शत्रुपा ये ब्रह्मांड का प्रथम पति पत्नी है। इनसे पहले कोई पति पत्नी नहीं थे। हम सबके पिता मनु महाराज और हम सबके मां शत्रुपा, याद रखना। और मनु शत्रुपा का ही संतान है। ये सारा ब्रह्मांड संपूर्ण पृथ्वी में 800 करोड़ आबादी है। भारत में 146 करोड़, चाइना में 143 करोड़, रूस में 14 करोड़, अमेरिका में 35 करोड़, पाकिस्तान में 23 करोड़, यूक्रेन में 4 करोड़। अब ऐसे टोटल मिलाकर की 800 करोड़ आबादी है संपूर्ण पृथ्वी में। और ये सब मनु शत्रुपा के संतान है। और हम अपने माता पिता को भूल गए। प्रथम माता पिता, देखो ध्यान देना, थोड़ा कथा में ध्यान देना करो। आपको आपके माता पिता कौन है मालूम है, और उसके माता पिता जिसको आप बोलते दादा दादी, आपको थोड़ा थोड़ा मालूम है। और उसके माता पिता माने परदादा परदादी आपको मालूम नहीं है। फिर उसके माता पिता, फिर उसके माता पिता, उसके माता पिता, ऐसे आप गिनती करते जाओ तो प्रथम माता पिता कौन है ना, श्री मनु और शत्रुपा। उनसे ये मनुष्य समाज का उत्पत्ति हुआ। इसलिए हमको कहा गया मनुष्य या मानव, मनु के संतान होने के कारण। और हम लोग अपने आदि माता पिता को भूल गए। शत्रुपा, शत्रुपा नाम क्यों रखा गया? ये ब्रह्मांड का प्रथम स्त्री है। न पति प्रत्यार्थे शतम रूपम धारेति तिसा शत्रुपा। पति को प्रसन्न करने के लिए स्त्री 100 प्रकार के आभूषण पहन सकती है। स्त्री के पास में जैसे सिंदूर है, माथा स्त्री का है परंतु सिंदूर पति का है। हाथ स्त्री का है परंतु उसमें जो चूड़ी है वो पति का है। गला स्त्री का है परंतु उसमें जो मंगलसूत्र है वो पति का है। पैर के अंगुलियां स्त्रियों का है परंतु उसमें जो बिछिया है वो पति का है। तो पति के चले जाने के बाद में माताएं ना मंगलसूत्र, ना सिंदूर, ना बिछुआ, ना चूड़ी सब फेरती, सब गिरा दिया जाता है। और ये सनातन धर्म का नियम है। कोई भी स्त्री पुरुष के बिना आधा है और कोई भी पुरुष स्त्री के बिना आधा है। और माता पिता के द्वारा सनातन धर्म के
शास्त्र के द्वारा माता पिता के माध्यम से वो आधा आधा शरीर को विवाह प्रक्रिया के द्वारा एक कर दिया जाता है। और ये हमारा सनातन धर्म है। हमारे सनातन धर्म में पति पत्नी को दंपति कहा जाता है। दंपति ये भगवान का अंश है और ये सृष्टि करेंगे। और तो किसी भी स्त्री का मन स्वतः ही पुरुष से जुड़ जाएगा और किसी भी पुरुष का मन स्वतः स्त्री को भागेगा। जब दोनों पति पत्नी एक साथ में हो तो दोनों का मन भगवान को रही जाएगा। तो इसलिए विवाह शादी में पिंडदान में सपत्नी पति पत्नी के साथ पूजा करना पड़ता है। तो ध्यान देना, श्री मनु महाराज को ब्रह्मा जी बोला आप सृष्टि करो। तो उस समय ये पृथ्वी नहीं थी। वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय हिरण्यकशिपु के रूप में जन्म लिए थे और ये पृथ्वी को गायब कर देते थे। इसको लेकर के माने जल में पाताल में रखे थे। अब बताओ कोई सोना चांदी चोरी करता, ये संपूर्ण पृथ्वी को चोरी करके ले गए। तो अंत में ब्रह्मा जी जब चिंतित हो गए, ब्रह्मा के नाक से श्री बराह भगवान का जन्म हुआ। बोले श्री बराह भगवान की जय। भगवान बराह पृथ्वी को लेने के लिए जल के भीतर में प्रवेश किए और पृथ्वी को ला रहे थे। ये हिरण्याक्ष बराह भगवान का पीछा किया। भगवान पृथ्वी को जल को प्रतिस्थापन किए और हिरण्याक्ष के साथ बराह भगवान का भयंकर युद्ध हुआ। पंजा से पंजा, घुटना से घुटना, छाती से छाती। भगवान अपना सुदर्शन चक्र प्रहार किए, वो काम नहीं किया। गदा भी प्रहार किए, गदा भी काम नहीं किया। देवता लोग भयभीत हो गए जब भगवान का गदा चक्र काम नहीं कर रहा है। भगवान क्या किए, हिरण्याक्ष को एक मुक्का मारे और एक मुक्का में उसका राम नाम सत्य हो गया। बराह भगवान पृथ्वी को ला करके जल को प्रतिस्थापन किए। उस समय कुछ सुंदर सा वन दिखाई दिया तो पृथ्वी बोली भगवान में तो नहीं थी, ये वन कहां से आ गया। भगवान बोले देवी ये वन का नाम है वृंदावन। वृंदावन जो है ये पृथ्वी से अलग है। श्रीधाम वृंदावन पृथ्वी से अलग है श्रीधाम। इसीलिए हम लोग सोचते वृंदावन हो, वृंदावन अयोध्या और काशी ये तीनों पृथ्वी से अलग है। इसीलिए हम लोग सोचते हैं ये जीवन में कभी वृंदावन जाए,